हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड ने जो अपना मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन। आज आपका यह क्लास प्रीमियर लाइव में चल रहा है ना। और सभी विद्यार्थी इसको लास्ट तक देखिए, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से आंसर बताया हुआ है। इसको हम लाइव में नहीं ले सकते थे क्योंकि लाइव में 100 क्वेश्चन बताने में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटा लगता, लेकिन यही प्रीमियर लाइव में लगभग आपका ये 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को ये क्लास अच्छा लगेगा। आप लास्ट तक इस क्लास को देखिए और जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग, और सभी विद्यार्थी क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, आपका जो बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का जो मॉडल पेपर है उसका जो आईएससी का है और आईएससी और आईकॉम, लेकिन आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए भी यह ज़रूरी है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो दोनों में भले ही अलग अलग पूछे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन सेम भी हो सकता है, तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा। चाहे आर्ट्स वाले विद्यार्थी हों तो आप साइंस वाला को देख लीजिएगा, साइंस वाला हो आर्ट्स वाले को। तो चलिए देर ना करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं आप क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस क्लास को लास्ट तक देखिए तो आपको भी पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बाबू? 100, जिसमें 60 क्वेश्चन आपका रहेगा ग्रामर और 40 क्वेश्चन बुक से रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर मस्ट है तो इसका जो वॉइस बनेगा ये मस्ट बी करके बनेगा। किस कैसे बनेगा? मस्ट बी, और मस्ट बी एक ही गो में है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में, इस तरीके से आपका ये सही हुआ है ना। और ये देखिए ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा एंटोनिम्स ऑफ वेग। वेग का एंटोनिम्स क्या होगा? तो वेग मतलब जो होता है बाबू वो होता है अस्पष्ट, धुंधला। तो धुंधला का उल्टा क्या होगा? साफ, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। ये जो है नरेशन आपको इसमें बनाना है और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक्य है। हाउ सिली ऑफ हिम मतलब कितना पागल है वह, इस तरीके से। तो देखिए जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वॉइस बनता है वो एक्सक्लेम्ड करके बनता है। किस करके? सॉरी, नरेशन जो बनता है एक्सक्लेम्ड करके। तो यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड है, दे एक्सक्लेम्ड, बाकी का ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बोल रहा, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं क्योंकि 2 पेज में है। कह रहा आई हिम 2 years अगो। मैंने उसे 2 साल पहले देखा। तो हमने आपको बताया है जहाँ भी लगा रहे लास्ट, जहाँ लगा रहे पास्ट, जहाँ लगा रहे एगो, जहाँ लगा रहे यस्टरडे, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप, और वर्ब का दूसरा रूप किस में है? तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए 4 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सम एक्ट्रेसेस आर डांसर्स। कुछ जो एक्ट्रेसेस होती हैं, कुछ जो नायिकाएं होती हैं वह एक डांसर होती है। तो कुछ जो एक्ट्रेस होती है यानी अभिनेत्री होती है वह ब्रिलियंट डांसर होती है ना। क्या होती है? ब्रिलियंट डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? दे लीव नियर यू। अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना है, भरना है। क्या भरना है? एक्सिलरी वर्ब भरना है। तो अब यहाँ पर देखिए आर नहीं होगा। आर क्यों नहीं होगा? यहाँ पर अगर रहता वर्ब का चौथा रूप तो आर डालते। बाकी डज जो है दे के साथ लगेगा नहीं, तो बचा कौन? हैव के बाद भी 3 आना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो गया? बी। तो 6 का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर। कह रहा चूज द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको चुने। अब देखिए क्या कह रहा, बोल रहा बी साव ए वंडरफुल सो नेक्स्ट डे। अब देखिए यहाँ वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग हुआ है, तो ये पास्ट वाला सेंटेंस है। किस वाला सेंटेंस है? पास्ट वाला। तो देख लीजिए बाकी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन गलत है। जो सही ऑप्शन है वो डी है करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, और अभी आपको बताए थे लास्ट पास्ट एक यस्टरडे रहेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यहाँ है। तो 7 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और आप सभी विद्यार्थी भी अपना अपना आंसर करते चलिएगा, हम भी आपके साथ कमेंट में जुड़े हुए हैं। ये क्लास प्रीमियर लाइव चल रहा है। प्रीमियर लाइव होता है जो आप वीडियो हम पहले से रिकॉर्ड है, और जिस समय आपका समय है 8 बजे उस समय लाइव चल रहा है। तो आप लोग भी अपना आंसर देते जाइए पहले से, ताकि आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। बाकी हम आपको एक एक आंसर बताते ही चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द बुक इन पार्ट्स बोरिंग। अब देखिए आपका जो प्रीपोजिशन के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? इज द बुक है, तो द बुक के अनुसार सिंगुलर लगेगा तो क्या होगा? इज। क्या होगा? इज। बाकी वर्ब प्लुरल है, आर प्लुरल है, और हैड क्या है? हैड जो है इसके बाद भी 3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन। तुमने अपना पूरा प्रिपरेशन कर लिया। किस चीज़ के लिए? मैरिज के लिए। तो यहाँ पर के लिए का सेंस आ रहा है, के लिए का आंसर क्या होगा? 4। क्या होगा आंसर? 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? वेयर डिड वाई द दैट ड्रेस। अब देखिए यहाँ वेयर आया, यहाँ वर्ब आया, अब यहाँ पर आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तो देखिए हर जो है सब्जेक्ट नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बचा कौन? बचा बाबू ऑप्शन नंबर डी। और 10 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हम भरेंगे सी। वेयर डिड सी बाय द ड्रेस। कहाँ से वह जो है ड्रेस खरीदी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा। आई वुड एप्रिसिएट फ्रॉम यू। आई वुड अप्रिसिएट फ्रॉम यू। तो यहाँ देखिए वुड के बाद V1 तो लगा हुआ ही है ना? वुड के बाद क्या लगा हुआ है? V1 तो लगा हुआ ही है। बाकी आपको यहाँ पर भरना क्या है? तो एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया। ठीक। आई वुड अप्रिसिएट टू हियर फ्रॉम यू। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 + V1। ठीक। तो 11 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा क्या? द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम। बॉस ने ऑर्डर दिया कि उसको फॉलो कीजिए। तो देखिए टू लगा के जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, टू या नॉट टू जो डैट के जगह लगता है, तो ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? इम्परेटिव सेंटेंस में। और यहाँ देखिए पास्ट में है ना? रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही होना चाहिए। अब देखिए तो इसमें प्रेजेंट में डाला है, इसमें फ्यूचर में, इसमें भी प्रेजेंट में, तो तीनों ऑप्शन तो गलत हो गया। 1 2 3 ही तीनों ऑप्शन गलत। बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। द बॉस सेड फॉलो मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब होता है सही शब्द का चुनाव करें। ठीक है, तो क्या होगा? ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का जो सही मीनिंग होता है TRANS या फिर RRED, ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? सी। TRANS या फिर RRED। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा क्या? ट्राई विथ वाट यू हैव। ठीक, यहाँ पे आपको करेक्ट फ्रेज चूज करने के लिए बोल रहा है। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, ठीक ना? तो यहाँ पे आपका जो होगा ट्राई टू मेक बनाने का कोशिश करो, है ना? ट्राई टू मेक डू, है ना? बनाने का कोशिश करो।
विथ वाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, मतलब जो तुम्हारे पास है उससे कुछ बनाने का कोशिश करो। तो 14 का क्या आंसर हो गया? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा बाबू, कह रहा आई ऑफन सफ़र फ्रॉम बैक एक। हम जो हैं वो प्रायः बैक एक से क्या रहते हैं? बैक एक मतलब होता है पीठ का दर्द, पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं। तो यहाँ आपको आर्टिकल भरना है। तो कौन सा आर्टिकल आएगा बाबू? तो यहाँ जो आएगा वो नो आर्टिकल, क्योंकि पीठ का जो दर्द है वो आपका कौन सा नाउन हो गया? दर्द जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा यू बाउट अ कार, आप एक कार खरीदें। अब इसमें आपको जो चूज करना है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग भरना है। अब देखिए यहाँ V2 है, तो V2 के लिए जो क्वेश्चन टैग होगा वो डिड से बनेगा। किससे बनेगा? डिड से। किससे बनेगा? डिड से। और डिड जो है आपका एक ही ऑप्शन में है। कौन ऑप्शन है? डिड एक ही ऑप्शन में है, ए, ऑप्शन नंबर ए। डिड कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा? आई ईट राइस माई हैंड, हम खाना खाते हैं अपने हाथ से, है ना? हम खाना खाते हैं अपने हाथ से। तो जब कोई काम मानव के अंग द्वारा होता है, या जब कोई काम मानव अंग के द्वारा इस्तेमाल हुए किसी औजार से होता है, तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट विद पेन, ठीक ना? आई राइट विद पेन। तो यहाँ पर क्या होगा? विद। 17 का आंसर विद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा आई वांट फॉर हायर स्टडीज, हम हायर स्टडी के लिए क्या लेंगे? लोन लेंगे। क्या लेंगे? लोन। और लोन का जो सही मीनिंग होता है क्या होता है? LOAN, बी। लोन का क्या होता है सही? बी, LOAN। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का जो है आप चुनाव करें। देखिए तो इसका जो सही आंसर है बाबू वह है ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। हमने आपको बताया था कभी इन फ्रंट ऑफ, हमने आपको क्या बताया था? इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में अंतर, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में अंतर। ऐसे बोल रहा है क्या कि वह अपने पिताजी के सामने क्या है? खड़ा है। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना? अगर राइट रहता तो राइट के साथ टू लगेगा, राइट टू हिज फादर, लेकिन किसी में नहीं है तो क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ, वो अपने पिताजी के सामने खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जो है वो नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, लिविंग के साथ भी, लेकिन एक जगह बिफोर का भी प्रयोग होता है, तो बिफोर का प्रयोग खाली लिविंग के साथ करते हैं, ठीक है? तो 19 नंबर का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्टेरिल, अस्टेरिल मतलब होता है बांझ। अस्टेरिल जो होता है, स्टेरिल, STRILE, अस्टेरिल मतलब होता है बांझ। तो अब इसका एंटोनिम्स बताना है। तो बांझ यानी बंजर, बांझ यानी बंजर। अस्टेरिल यदि कोई महिला होती है तो उसको अस्टेरिल बोलते हैं, बांझ, ठीक है? तो इसका जो सही उल्टा शब्द होगा, एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द, वह होगा फर्टाइल। क्या होगा? फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा क्या? डिड सी। अब देखिए यहाँ पे आपको भरना है क्या? यहाँ पे आपको भरना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या भरना है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए ये भर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन भर्ब। अब यहाँ बचा ऑब्जेक्ट भरना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? देख लीजिए, दे यहाँ सब्जेक्ट है, हीज क्या हो गया? हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ई अकेले प्रयोग नहीं होगा। यहाँ फिर देखिए देयर, देयर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अकेले प्रयोग नहीं होगा। तो अब बचा क्या? अस, ये ऑब्जेक्ट है। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू? अस, है ना? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा? आई ब्लैंक्स ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, मेरा जो है वो ब्लैक हेयर और ब्राउन आइज है। तो आपको ही पता है आई के साथ कुछ और लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ एम लगेगा, एम तो है नहीं, तो हैव लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा? चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट मतलब क्या कि विषम छाटे। ऑड मतलब क्या होता है? विषम, और ऑड मतलब क्या होता है? विषम, विषम छाटे। तो विषम, अब देखिए फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, वायलिन मतलब होता है सितार,
और सितार मतलब कि सितार और गिटार, ये तीनों जो है ना इसमें स्ट्रिंग लगा होता है, स्ट्रिंग से बजता है ये तीनों। लेकिन ये जो फ्लूट बजता है हवा से, तो इसका आंसर क्या हो गया ए। फ्लूट क्या बजता है, हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड का प्रयोग करें, है ना, यहाँ पर करेक्ट वर्ड को चुने। चूज मतलब चुनना होता है। क्या कह रहा, वेन ए रूम इज टीनी, जब कोई रूम छोटा है, इट इज, तो वो क्या होगा, तो वह स्मॉल होगा, है ना। वो क्या होगा, जब टीनी है तो वह स्मॉल ही होगा ना। जब वेन ए रूम इज टीनी इट इज स्मॉल, वो छोटा होगा। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा, फॉर इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, है ना, कि इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिस आप जाइए। फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे की जानकारी के लिए आप कहाँ जाइए, ऑफिस जाइए। तो फर्दर जो है सही आंसर ये है, फर्दर मतलब आगे। और ये फार्दर जो होता है ये दूर के सेंस में उपयोग होता है। किस सेंस में, दूर के सेंस में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा, ही वांटेड टू बाय, वो खरीदना चाहता है क्या, मैंगोज। अब मैंगोज देखिए क्या है, ये आपका काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल, और यहाँ प्लूरल भी है। तो देखिए मच जो है उसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, इन्हीं का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड में होता है। तो बचा कौन बाकी, सम। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम, सम। ही वांटेड टू बाय सम मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा, निष्ठा ट्राइड टू सोल्व द प्रॉब्लम। निष्ठा जो है वो, निष्ठा, निष्ठा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, मतलब कोशिश कर रही है, बट सी नॉट, लेकिन वह कर नहीं सकी। तो देखिए यहाँ जो है पास्ट में यूज किया है, पास्ट। ट्राइड क्या है, वर्ब का दूसरा रूप, यानी पास्ट में है। तो आपको यहाँ मेंटल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी कैपेसिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, कब, जब प्रेजेंट में रहेगा तब। लेकिन पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, कुड। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा, ही विल स्टे हियर मंडे, वह यहाँ जो है मंडे तक रहेगा। ही विल स्टे हियर मंडे, मंडे तक रहेगा। तो देखिए टिल मतलब क्या होता है, तक। टिल मतलब क्या होता है, टिल, और अनटिल मतलब होता है तक। तो यहाँ पर क्या हम भर देंगे, टिल। ही विल स्टे हियर टिल मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा, ओह नो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला वाक्य है। आई लेट फ्रॉम द एग्जाम, हम जो है वो एग्जाम के लिए लेट हो गए। तब देखिए आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एक ही होना लगता है, एम। तो यहाँ क्या लग जाएगा, एम। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ओह नो एम आई लेट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 30 है कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कंबाइन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा आई सिट ऑन माई फ्रंट स्टेप, है ना। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, हम फ्रंट स्टेप पे बैठे हुए थे। आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और हम कहाँ देख रहे थे, हम गलियों को देख रहे थे। तो इसका जो आंसर सही होगा कॉम्बिनेशन, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा, आई सिट ऑन माई फ्रंट स्टेप, मैं फ्रंट स्टेप पे बैठा था, एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और कहाँ देख रहा था, स्ट्रीट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा, ये वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको हम हिंदी में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। बोल रहा वन हु लव्स वंस कंट्री, कोई व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, पैट्रियोट कहते हैं। क्या कहते हैं, देशभक्त, पैट्रियोट। बाकी ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, और रिवॉल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कह रहा यू कैन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, तुम जो है वो डिक्शनरी में वर्ड को खोजो। तो वर्ड को खोजने के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो लुक अप होता है। लुक अप मतलब खोजना या तलाश करना, ठीक है। लुक अप मतलब खोजना या तलाश करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और लुक डाउन मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, ठीक ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। कह रहा टू ड्राइव होम, क्या कह रहा, टू ड्राइव होम। तो ड्राइव होम का जो मतलब होता है किसी पर जोर डालना।
तो इसका सही आंसर क्या है? डी, टू एम्फेसाइज। इसका आंसर क्या है? डी, टू एम्फेसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा चूज द करेक्ट स्पेल्ट। सही स्पेल्ट जो है, सही स्पेलिंग जो है उसका आप चुनाव करें। तो सर्वेंट क्या है? सर्वेंट, सर्वेंट का तो आपको भी पता होगा, SERVANT, सर्वेंट मतलब नौकर। 34 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा आई ट्राइड टू रिजोल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, है ना। इसमें आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहचान कीजिए। क्या बोल रहा? एडजेक्टिव की पहचान कीजिए। अब देखिए तो कैसे पहचानेंगे, इसमें बोल रहा कि कौन सा एडजेक्टिव है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ से हम ये इसको हम लेने का प्रयास करते हैं। द आर्टिकल होता है और इसके बाद नाउन आता है। तो सिचुएशन जो है ना वो नाउन है। सिचुएशन क्या है? नाउन। और नाउन के पहले यूज होता है एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या यूज होता है बाबू? एडजेक्टिव। तो देखिए द हो गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन यहाँ है और नाउन के पहले जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है वो एडजेक्टिव है। देखिए एक फार्मूला आपको बताते हैं, जब भी नाउन आएगा तो नाउन के पहले जो भी वर्ड होता है वो एडजेक्टिव यूज होता है, और जब यहाँ आर्टिकल यूज होगा द या an, तो इसके साथ जो है नाउन आता है, और नाउन के पहले क्या यूज होता है? एडजेक्टिव यूज होता है। तो यहाँ जो यूज हुआ है वो कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया एडजेक्टिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हार्डली, अब देखिए आपको दो वर्ड बताते हैं, हार्डली और स्कार्सली। हार्डली SCARCELY, हार्डली और स्कार्सली जो है ये दोनों के साथ कंजंक्शन भेन का प्रयोग हम करते हैं। हार्डली और स्कार्सली के साथ हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं? भेन। तो देख लीजिए जहाँ ऑप्शन में आपको भेन मिल जाए आप उसको मार दीजिए। ये क्या है आपका? दो पेज में है, तो देखिए भेन है ना, कहीं पे देखिए यहाँ भेन है। तो हार्डली, आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो एकदम बनाना है। हार्डली, स्कार्सली अगर रहेगा कहीं तो इसके साथ जो कंजंक्शन आता है वो भेन आता है। क्या आता है? भेन। और आपको देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, एक वर्ड होता है नॉट ओनली। नॉट ओनली, अगर नॉट ओनली कहीं रहेगा बाबू तो इसके साथ जो आता है बट आल्सो आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट आल्सो आएगा। और आपको बताते हैं यदि रहेगा नो सूनर, नो सूनर, यदि कहीं रहे नो सूनर तो इसके साथ जो कंजंक्शन आएगा वो दैन आएगा। क्या आएगा? दैन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी हार्डली पूछा है ना, एग्जाम में नो सूनर पूछ दे, कौन जानता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? वी शुड द प्लेन नाउ। हम लोग जो हैं वो प्लेन पे चढ़े हैं। तो प्लेन पर चढ़ना का होता है बोर्ड। क्या होता है? बोर्ड। सही मीनिंग प्लेन पर चढ़ना का क्या होता है? बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सिनोनिम्स चूज करने। किस क्या चूज करने? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है बाबू? पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। अब बोल रहा है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना। तो इसका जो सही है वो करेक्ट। क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, करेक्ट एंटोनिम्स चूज करना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। अब यहाँ देखिए सिंपैथेटिक है। क्या है? सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक मतलब होता है संवेदनशील, मतलब जो किसी के प्रति अपनी संवेदना रखता है उसको हम सिंपैथेटिक कहते हैं। इसका जो उल्टा होगा वो इंसेंटिव। इसका उल्टा क्या होगा? इंसेंटिव। इसका उल्टा क्या होगा? इंसेंटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? योर फ्रेंड्स फॉर यू एन आवर। अब देखिए अगर यहाँ रहता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही नहीं है। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे? पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। कह रहा योर फ्रेंड्स, तुम्हारे जो दोस्त हैं, फॉर यू फॉर एन आवर, वो तुम्हारे लिए 1 घंटा वेट किए। तो वेट किए पास्ट में हो गया, इसीलिए आपका पास्ट इंडेफिनिट 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा बाबू आई ब्लैंक्स वर्किंग एन आफ्टरनून
एंड आई हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। हम जो हैं वो दोपहर से ही काम कर रहे हैं और अभी अभी हमने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। तो जो पहले को जो काम चल रहा था बाबू वो तो पास्ट में था। वो किस में था? पास्ट में। तो यहाँ पर हम पास्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? आई हैड बीन वर्किंग। यहाँ क्या हो गया? आई हैड बीन वर्किंग। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए 41 का भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा? देयर इज अ वॉल द गार्डन। गार्डन के चारों तरफ क्या है? वॉल है। तो हमने आपको बताया था कि कोई जो फिक्स एरिया रहता है मैंने कोई ऐसा गोला है, इसके तरफ जो चारों तरफ फिक्स चीज़ है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अराउंड का। किसका? अराउंड का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयर इज अ वॉल अराउंड द गार्डन। देयर इज ए वॉल अराउंड द गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा? दे यूजुअली स्पेंट देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स। अब कह रहा यहाँ पे बोला कि वह जो है साधारणतः अपना छुट्टियाँ कहाँ बिताता है? तो पर्वतों पर। तो यहाँ जो है वो फिक्स मतलब क्या डिफिनिट चीज़ के बारे में बता रहा है कि वह छुट्टियाँ कहाँ बिताता है? माउंटेन्स पे ही बिताता है, इसलिए यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द होगा। ठीक है, तो दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा क्या? ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए यहाँ पूछ रहा कि फ्रेज, अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ फ्रेज को अंडरलाइन किया है नहीं किया है, तो यहाँ हम आपको कर देते हैं मेड ए क्लीन ब्रेस्ट। ये फ्रेज है, क्या है? मेड ए क्लीन ब्रेस्ट, जिसका मतलब होता है ना, ईमानदारी पूर्वक किसी चीज़ को स्वीकार करना। और इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो मेड ए क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी, कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको एक शब्द में बोलते हैं एथिस्ट, और इसका मतलब होता है आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक, सॉरी नास्तिक होता है। क्या होता है? नास्तिक। थियस्ट मतलब होता है आस्तिक, इसका क्या होगा? नास्तिक। क्या होगा? नास्तिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? यस्टरडे आई ब्लैंक्स फिनिश्ड माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। कल मैंने अपना ज्योग्राफी प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया। तो यस्टरडे जैसी आ गया बाबू, आपको पता है कि पास्ट में, लास्ट पास्ट ये वो यस्टरडे पास्ट में, तो इसका आंसर क्या होगा? हैड टू। क्या होगा? हैड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। कह रहा ही ब्लैंक्स टू आगरा टुमारो। वह कल आगरा जाएगा। तो यहाँ देखिए टुमारो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। टुमारो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट कौन है बाबू? तो देखिए ही के साथ क्या लगेगा? बिल लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा? बिल। तो बिल के बाद V1 आता है हमेशा, मॉड्यूलरी के बाद V1, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा? आई लाइक चाइनीज फूड। मैं जो है वो चाइनीज फूड पसंद करती हूँ। माई हस्बैंड डज नॉट लाइक। अब देखिए यहाँ पे एक कंजंक्शन है बट। बट को बोलते हैं कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन, मतलब विरोधात्मक कंजंक्शन, जो विरोध को बारे में बताएगा। एक तरफ यदि उसके अच्छाई के बारे में बताएगा तो उसके दूसरे साइड में उसके बुराई के बारे में बताएगा, मतलब विरोध करेगा। तो यहाँ पर हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? बट। कह रहा आई लाइक चाइनीज, हम चाइनीज पसंद करते हैं, बट लेकिन हमारा जो हस्बैंड है डज नॉट लाइक इट, हमारे जो हस्बैंड है वो इसको पसंद नहीं करते हैं। हमारे जो हस्बैंड है वो इसको पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई लाइक चाइनीज फूड, हम चाइनीज फूड पसंद करते हैं, बट माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा कि इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट। इसको आपको बनाना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसको आपको क्या बनाना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या इसको बनाना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इट इज़ टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, फॉर मी, मेरे लिए, टू गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जो 49 का आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50
कह रहा बी ब्लैंक्स लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, हमने जो है वो बहुत ज़्यादा क्या किया है, वॉलेंटियर वर्क किया है। तो हमने बहुत ज़्यादा वॉलेंटियर वर्क किया है, तो इसका क्या होगा। अब देखिए वी के साथ एक ही बी जब आएगा तो इसके साथ प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल यानी V1। अब खोजिए कहाँ V1 है, कहाँ V1 है, V1 तो यही है, वी डू ए लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, हमने बहुत सारा जो है स्वैच्छिक काम किया है ना। अब एक साथ दो दो जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं आएगा यहाँ, अगर आएगा तो इसके बाद V4 आना चाहिए, IJMR के बाद V4 आता है। ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का पहचान करें। तो देखिए इसका सही सेंटेंस है सेंटेंस नंबर सी, लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। चलो हम लोग चर्च चलते हैं ताकि हम कुछ क्या कर सकें, शांति प्राप्त कर सकें। अब देखिए चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, यदि हम किसी मतलब कि वही उद्देश्य से जाते हैं जो उद्देश्य होता है, जैसे स्कूल पढ़ने गए, हॉस्पिटल इलाज करवाने गए, चर्च प्रार्थना करने गए, तो वहाँ उसके साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, उसके साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो यहाँ होल है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें नहीं होले तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा का एवरीबडी लिविंग नाउ, सभी लोग जा चुके हैं। तो देखिए एवरीबडी, एनीबडी जो भी रहेगा वो सब सिंगुलर लेता है अपने साथ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए, एवरीबडी इज लिविंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस प्रकार का सेंटेंस है जो नीचे लिखा गया है, नीचे लिखा गया जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। तो आपको हम बता देते हैं और कई बार पढ़ाएं भी है कि अंग्रेजी में सेंटेंस जो है वो 5 तरह का होता है बाबू, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यहाँ देखिए ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, ये क्या है बाबू, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, और इसीलिए हाउ सरप्राइजिंग क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ सरप्राइजिंग क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा, द कंट्री लाइज दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यह जो देश है वह उस माउंटेन से दूर है या से परे है, जो तुमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो से परे या दूर का जो आंसर होता है बियॉन्ड होता है, तो 54 का आंसर क्या होगा, बियॉन्ड। 54 का आंसर क्या होगा बाबू, बियॉन्ड। द कंट्री लाइज बियॉन्ड दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, तो 54 का आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्या कह रहा है, दे आर प्राउड विनर्स, इसमें आपको चूज करना है एडजेक्टिव। तो देखिए आपको अभी बताएं, जिस भी वर्ड में अगर ER OR लगा रहता है वो कॉमन नाउन होता है, तो यहाँ नाउन कौन है, नाउन यहाँ विनर्स है, और विनर्स के पहले जो ये वर्ड है प्राउड, ये एडजेक्टिव है। और एक बात एक तरह से और यहाँ से हम एडजेक्टिव निकाल सकते हैं, इज MR जो होता है, इज MR लिंकिंग वर्ब होता है, इज MR लिंकिंग वर्ब होता है, और इज MR के बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो इज MR के बाद यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग हो है, और या तो फिर इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप, नाउन विनर है और नाउन के पहले प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा, डज अ मदर नॉट लव ही हर चाइल्ड, क्या अपनी माँ अपने बेटे को प्यार नहीं करती है। इसका आपको बनाना है एसर्टिव सेंटेंस, इसका क्या बनाना है बाबू, एसर्टिव सेंटेंस। अब देखिए एसर्टिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाना है, क्या बनाना है, सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य यही है, ए मदर लव्स हर चाइल्ड, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा, नोबडी शुड ऑन द पुअर, कोई भी जो है वो पुअर को क्या करता है, देख रेख नहीं करता है, कोई गरीबों का देखने वाला नहीं होता है, कोई गरीबों का मसीहा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही फ्रेज है वो लुक ओवर है, क्या है सही फ्रेज, लुक ओवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुक ओवर मतलब होता है देखना या देखने वाला, तो 57 का क्या हो गया ए। 58 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बाबू ब्लैंक्स आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह जो आर्टिकल पढ़ रहा है वह बहुत ही रोचक है। तो अब कोई खास आर्टिकल का यहाँ बात कर रहा है, सब आर्टिकल का नहीं। अब खास आर्टिकल का बात कर रहा है तो द का प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे द, और आर्टिकल मतलब यहाँ क्या हो गया लेख, आर्टिकल मतलब लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन कोरोना वायरस, हमें कोरोना वायरस से प्रिकॉशन के लिए मास्क यूज करना चाहिए। तो देखिए प्रिकॉशन के विरुद्ध, कोरोना वायरस के विरुद्ध, प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो यहाँ प्रीपोजिशन किसका यूज होगा, अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा बाबू दिस डेज आजकल राम इज होमवर्क क्वाइट ऑफन, राम जो है वो होमवर्क जो है वो प्रायः करता है, ठीक, मतलब भूल जाता है। यहाँ पे भरना है वर्ब। अब देखिए ऑफेन है, तो हमने बताया था ऑफेन का प्रयोग पर ऑलवेज, ऑफेन, ये सब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। और राम के साथ जो है आपको वर्ब का 5वां रूप लगाना है, क्योंकि वर्ब का 5वां रूप प्लुरल होता है और वर्ब का पहला रूप होता है सिंगुलर। तो आपको यहाँ भरना क्या है, अब देखिए फॉरगेटन जो है वर्ब का दूसरा रूप, फॉरगॉट जो है वर्ब, फॉरगॉटन वर्ब का तीसरा रूप, फॉरगॉट वर्ब का दूसरा रूप, फॉरगेट वर्ब का पहला रूप। यहाँ आपको वर्ब का 5वां रूप भरना है जो कि एक ही को है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपका ग्रामर का जो 60 क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। और 60 क्वेश्चन को देखिए कितना जल्द हम खत्म कर दिए। 60 क्वेश्चन को बताने में हमको लगा मात्र और मात्र 36 मिनट। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब बुक वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, कोई भी विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको हिंदी और इंग्लिश का गेस क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर 7282 8660 69 पर कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। हिंदी का जो गेस क्वेश्चन का फ़ी है वो 30 रुपये है, इंग्लिश के गेस क्वेश्चन का फ़ी 50 रुपये है। कोई भी विद्यार्थी ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो आप ये ना देखिए कि 80 रुपये बहुत कम फ़ी है, इसको लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। यदि आपको लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजन पे, जो आपके पास ऑनलाइन माध्यम है उससे आप पे करके ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बुक के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बुक का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बुक का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, तो पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय जो सभ्यता है वो किस चीज़ में विश्वास रखता है, ये किस चीज़ पे आधारित है। तो इसका सही आंसर है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भगवान के में विश्वास रखता है। दूसरा क्वेश्चन 62 नंबर, यानी बुक का दूसरा क्वेश्चन, वैसे 62 नंबर कह रहा है महात्मा गांधी वाज नॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट, मटेरियल प्रोग्रेस जो बेस्ट का हो रहा था उसमें जो महात्मा गांधी थे वो इनामोर्ड नहीं थे। इनामोर्ड मतलब होता है मोहित होना, ठीक है, उससे जो है महात्मा गांधी वो इनामोर्ड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज, ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर कह रहा है इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ, यदि अमेरिका जो है एक महान राष्ट्र बन जाता है तो वह किसकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। ये आपका एक चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, उसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वहाँ से लिया गया है। तो निग्रो के, किसकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता, निग्रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्या कह रहा, बार्टन रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड बार्टन रसेल एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, और क्या थे, तो और एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे, और एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा, द टीचर हु काउट सेवई प्लेइंग विद गॉड, सेवई को जिस टीचर ने पकड़ा था गॉड के साथ खेलते हुए, है ना, वो उसको क्या किए, तो उसको पनिश्ड हिम, उसको क्या किए, पनिश किए, सेवई को क्या किए, पनिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई, बच्चों का देखभाल जो है वो कैसे किया जाता है, तो पूरे परिवार के द्वारा। इसका सही आंसर होल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा,
द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई फैक्टर्स। तो एडिटोरियल पॉलिसी जो है ना, जो लोकप्रिय है प्रतिदिन, उसको कंट्रोल किया जाता है 2 फैक्टर के द्वारा। कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर कह रहा बेंजीज हेन वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ अ वीक। बेंजी का जो मुर्गी है वह एक वीक में कितना अंडा देता था? तो कितना अंडा? 100 अंडा। कितना अंडा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा? इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। इंडिया जो है वो किसके बैकग्राउंड का एक पार्ट है? तो परलियस बक के जीवन का, है ना, क्योंकि परलियस बक जी हैं जो लिखे थे कम माई विलव्ड, उसका बैकग्राउंड क्या था? इंडियन बैकग्राउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा नतालिया इज द डॉटर ऑफ। तो नतालिया किसकी बेटी थी? चोबकोव की। किसकी बेटी थी? चोबकोव की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा? इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में हमेशा उपस्थित होता है। तो क्या? रिलीजन। क्या? रिलीजन। ये लिया गया है आपका इंडियाज थ्रू ट्रेवलर साइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्या बोल रहा? सिवईज मदरबाज विद हिम। सिवई की माँ उससे क्या थी? तो उससे एंग्री थी, गुस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा? द ऑफ फ्यू वुमेन रेज्ड इन बार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ मशीन्स। तो द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन, क्या? द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉइसेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 75 नंबर, जो कि लिया गया है आपके चैप्टर द अर्थ से। बेंजी शोड नो साइंस ऑफ वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। बेंजी के पास कोई क्या था? कोई इमोशन नहीं था जब वो अपने पेरेंट्स को अपने घर से दूर ले जा रहा था। तो उसके बाद उसको कैसा इमोशन था उसके चेहरे पे? नॉर्मल इमोशन। उसको कोई फर्क नहीं था कि हम अपने मम्मी पापा को घर से बाहर कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा? द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर्स टू द पोएट। रेडनेस ऑफ जो फायर है वो पोएट को कैसा प्रतीत हो रहा था? तो वो क्रूल प्रतीत हो रहा था। क्रूल कहने का मतलब क्या है? क्रूल, क्रूर। क्रूल कहने का मतलब क्या है? क्रूर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो कह रहा हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन कंपोज किए हैं? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किए हैं वाल्ट विटमैन। कौन कंपोज किए हैं? वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखिए क्या कह रहा? नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में एक वर्ड है नर्स, वो उसका संबंध किससे या फिर उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है ए ट्री। क्या है उसका मतलब? ए ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा ओड टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ इन नेचर। ओड टू ऑटम किस प्रिंसिपल को, किस सिद्धांत को जो प्रकृति में विद्यमान है, जो प्रकृति प्रदर्शित करती है ना, एग्जिबिट। ओड टू ऑटम किस तरह के प्रकृति के नेचर को आपको दिखाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, जो प्रकृति में सुंदरता है उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा? एन एपिताफ डील्स विथ। एपिताफ का किस चीज़ से वो संबंध रखता है? डील्स मतलब व्यवहार करना होता है, डील विथ मतलब, तो वो ब्यूटीफुल क्या है? लेडी है। एन एपिताफ जो है वो बताता है किसके बारे में? एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा था सोल्जर इज। सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एक सोनेट है। सोल्जर एक क्या है? सोनेट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैकेविटी इज अ, मैकेविटी कैसा बिल्ला है? तो मैकेविटी मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा क्या? द टर्म जोरोस्ट्रियन इज फायर हिम स्टैंड फॉर। जोरोस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? जो कि फायर हिम में है, तो जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी। क्या था बाबू? पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोरोस्ट्रियन का मतलब क्या हो गया? पारसी। नेक्स्ट आपका है ए किंग इन एग्जाइल इन द पोयम स्नेक्स स्टैंड्स फॉर। किंग जो है
ए किंग इन एग्जाइल इन द पोयम अ स्नेक स्टैंड्स फॉर। किंग का मतलब क्या है? किंग कौन है ना? ए किंग इन एग्जाइल कह रहे हैं तो किसके बारे में कह रहे हैं? स्नेक कविता में तो वो कह रहे हैं किसके बारे में? स्नेक के बारे में। किसके बारे में? जो सांप था उसी के बारे में बोल रहे हैं कवि कि यह जो सांप है वो एक बनवासी राजा की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा? द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ। जो स्पीकर हैं ग्रैंड मदर्स हाउस के, वो किस पे गर्व करते हैं? तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस अपने दादी माँ के घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है, क्या कह रहा? द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रफ ऑन अ डे। पोएट जो हैं वो पानी के नाद के पास गए थे। कब? तो एक गर्म दिन में। तो इसका आंसर क्या होगा? हॉट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ। मैकेविटी जो है वो किसके लिए पहेली बन गया था? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा द थीम ऑफ पोयम एन एपिटाफ इज। द जो थीम है पोयम का, थीम मतलब विषय, एपिटाफ का है वो कैसा है? तो मिलानकोलिक है, दुखदाई है। कैसा है? मिलानकोलिक है, दुखदाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द WHO द हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। कौन जो है वो लीफलेस ट्री को देख के कौन जो है वो मूक है? कौन है वो? तो वो नाइटिंगल इज डम है। कौन है? नाइटिंगल, बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी को किसने लिखा है? तो इसको लिखे मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन लिखे हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा? हु रोट इंडामियन। इंडामियन कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं जॉन किट्स। इंडामियन के साथ आप याद रखिएगा हाइपेरियन और लामिया, तीनों कौन लिखे हैं? जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? द 18th सेंचुरी इज नोन एज द। 18वीं शताब्दी को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑगस्टियन एज के रूप में जाना जाता है। किस एज के रूप में? ऑगस्टियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। इंग्लिश में जो प्रमुख भाषाई बदलाव हुआ वो किस कारण से हुआ? तो द ग्रेट बाउल्स शिफ्ट। जब ग्रेट बाउल्स शिफ्ट हुआ तो इंग्लिश भाषा में क्या आया? मेजर चेंज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 94 नंबर कह रहा है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो किससे चित्रित है? उसमें किसका वर्णन है? तो वो इन्फ्लेक्शन है। उसमें क्या है? इन्फ्लेक्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर कह रहा गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द। गोल्ड स्मिथ और शेरिडन किस चीज़ में अपना योगदान दिए हैं? तो इंग्लिश स्टेज में, थिएटर में ये अपना योगदान दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कह रहा हु रोट हकलबेरी फिन। हकलीबेरी फिन का जो है वो कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं मार्क ट्वेन। कौन लिखे बाबू? मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा? द ब्लैंक्स हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। कौन जो है वो इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में, आसान बनाने में मदद किया है? तो वो कौन है? बाइबल है। कौन है? बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट मैक्बेथ एंड जूलियस सीजर। मैक्बेथ और जूलियस सीजर को कौन लिखे हैं? तो शेक्सपियर लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखिए क्या कह रहा है? द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड। ड्रामा जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लैटिन वर्ड है। कैसा? सॉरी, ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। लैटिन है, ग्रीक वर्ड है। ठीक। ड्रामा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा हु रोट तुगलक। तुगलक को कौन लिखे हैं? तो तुगलक एक किताब है जिसको लिखे हैं ग्रीस कर्नाड। कौन लिखे हैं? ग्रीस कर्नाड। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपका 100 क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड मॉडल सेट के साइंस वाला था, जिसको जो आप सब विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ये ख़त्म हो गया। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने जितने दोस्त हो सकें उनको शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और मन से पढ़ें। क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जिन विद्यार्थियों को हमारा गेस क्वेश्चन लेना हो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7282
86 60 69, इस पे आपको गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। आप गेस्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का ले सकते हैं, जिसका फ़ी हमने ज़्यादा नहीं रखा है। आप हिंदी लेना चाहें तो 30 लगेगा, इंग्लिश लेना चाहे तो 50, दोनों लेना चाहे तो 80, है ना। इतना में आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप मन से खाली तैयारी कीजिए और प्रत्येक दिन हमारे जो शाम का क्लास है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं हमारे नए चैनल आर्ट्स संग्रह रवि से, आप ज़रूर जुड़िए। नया चैनल का नाम क्या है? आर्ट्स संग्रह रवि। क्या नाम है? आर्ट्स संग्रह रवि। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए बाय बाय।